So today we will start with the parliament. Okay, we'll have a short class. We'll just start with the brief introductions about the parliament. What are the provisions and other things? Okay. India में the parliament consists of Lok Sabha, Rajya Sabha, and the president. He is an integral part of the parliament, though he is not a member. He is not a member of the parliament, but he is an integral part. ठीक है? Article 79 to 122 in part 5 of the constitution, it deals with various provisions with respect to the parliament. ठीक है? अब 1954 में we adopted the Hindi names. Hindi names were adopted. Lok Sabha और Rajya Sabha. Hindi names were adopted. इसको हम और क्या कहते हैं राज्यसभा को? House of Lower Elders. house. Rajya Sabha is the upper house, House of Elders. And Lok Sabha, the lower house, Lower house. or the popular house. ठीक है? It is also known as the first chamber. It is known as the first chamber, and this is the second chamber. ठीक है? Clear है यहाँ तक? Parliament consists of Lok Sabha and Rajya Sabha, as well as the president, who is not a member. 79 to 122 articles, part 5 of the constitution, they provide for the parliament. 1954, Hindi names were adopted. It is also known as the first chamber. It is known as the second chamber of the House of Elders. UK में इसको हम क्या कहते हैं? House of Commons. UK में it is called as House of Commons or House of Lords. ठीक है? All right. समन और प्ररूप कौन करता है? हाँ जी, बोलिए. President. Yes. Yeah, Saman and Parooks, both the houses. President. Saman and Parooks, both the houses. He also dissolves the Lok Sabha. ठीक है? अब हम कंपोजिशन देखेंगे, इन दोनों की कंपोजिशंस क्या क्या हैं. What are the compositions of these bodies? तो what is the composition of Rajya Sabha? राज्यसभा के कितने मेंबर्स होते हैं? 250. ठीक है? Out of which 238 are elected, directly elected, and 12 are nominated. किस किस फील्ड से था मैं बता चुका हूं आपको पहले. LASS, लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस.
ये 4 फील्ड्स में से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. या सो नेक्स्ट आपका आ गया फोर्थ शेड्यूल। बताइए मुझे फोर्थ शेड्यूल क्या है? रिवाइज नहीं कर रहे आप लोग? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। टू दी स्टेट्स एंड यूटीज। पढ़ चुके हैं ना शेड्यूल, याद नहीं है आपको? याद होने चाहिए आपको शेड्यूल्स। ठीक है, तो स्टेट्स में कैसे इलेक्शन होती है राज्यसभा की? कैसे होती है? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, हर स्टेट को सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन। अनिर्बान ने ज्वाइन नहीं की क्लास? सीट्स अलॉटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, यूपी की 31 सीट्स हैं, गोवा की सिर्फ एक है। ठीक है, त्रिपुरा की भी एक है। यूएस में क्या होता है? 50 स्टेट्स हैं, सबकी 2-2 सीट्स हैं, 2 सीट्स ईच। ओके, इसके साथ में अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द यूटीज, तो यूटीज में क्या होता है? ऐसे इलेक्शन नहीं होती जो राज्यसभा के लिए ना, यूटीज विद असेंबली है जो, उसमें क्या होता है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय members of electoral college स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, तो यूटीज में अगर हमें राज्यसभा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करना है, दैट इज डन बाय मींस ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स हमने देख ही लिया, ये 4 फील्ड से आपके नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। नेक्स्ट वी कम टू लोकसभा। लोकसभा की एक्चुअल स्ट्रेंथ कितनी है? 552। 530 are representatives of states, 20 representatives of यूटीज, और 2 सीट्स थी जो एंग्लो इंडियंस को दी जाती थी, अब वो कैंसिल हो गया प्रोविजन, एंग्लो इंडियंस के लिए थी। नाउ दिस प्रोविजन इज कैंसल्ड, नो लॉन्गर एग्जिस्ट्स। तो आपके पास ये सीट्स, और आपका अगर हम प्रेजेंटली देखें तो स्ट्रेंथ आपकी कितनी है? 545। अब 543, इनफैक्ट 543, उसमें से 530, ठीक है, आपके स्टेट्स के हैं, और 13 आपके यूटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है कि 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, इसने एज रिड्यूस की थी 21 साल से 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। ओके, अच्छा, लोकसभा में कैसे इलेक्शन होती है? यूटीज में कैसे इलेक्शन होती है लोकसभा में? उसके लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया, कोई लॉ नहीं पास किया, तो उसके लिए पार्लियामेंट हैज बीन एम्पावर्ड। तो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड यूनियन टेरिटरीज यूटीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल एक्ट।
1965। तो ये एक्ट एनेक्टेड किया है फॉर यूटीज में लोकसभा के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बाकी आपको पता है रिजर्वेशन होती है एससीज एसटीज के लिए, वो सब क्लॉजेस हैं यहाँ पे। फिर ड्यूरेशन कितनी कितनी है, लोकसभा की ड्यूरेशन कितनी है, बताएगा कोई? लोकसभा, सर 5 5 years रहती है सर जनरली। यस, लोकसभा इज 5 years। और राज्यसभा? सर इसमें 2/3 मेंबर्स रिटायर होते रहते हैं सर। टेन्योर कितना होता है? 6 साल। इट इज 6 years। और इसमें वही एवरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरी थर्ड ईयर, मतलब 1 जनवरी ऑफ द थर्ड ईयर 2/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाते हैं। 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर रिटायर्ड। ठीक है, अब जब पहली राज्यसभा बनी थी, ठीक है, 1952 में, तो उसमें कौन रिटायर होगा ये कैसे डिसाइड किया जाता था? वो ड्रॉ ऑफ लॉट से किया था। फर्स्ट राज्यसभा में रिटायरिंग मेंबर्स वर डिसाइडेड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ठीक है, और आपको ये तो पता है, ये तो लोकसभा राज्यसभा की डिसोल्यूशन नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, नॉट सब्जेक्ट टू, मतलब डिसोल्यूशन नहीं होती राज्यसभा की। अब मेंबर कौन बन सकता है, राज्यसभा का मेंबर कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है उसके लिए? बताइए। सर पहला तो इलेक्टेड मेंबर्स के रहते हैं सर, और उसमें 12 मेंबर्स भी नॉमिनेट करते हैं सर प्रेसिडेंट। स्पेशल नॉलेज जिनको रहता है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज। क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ। 30 साल होनी चाहिए एज आपकी मिनिमम, 30 years एज, भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये मेन इसकी क्वालिफिकेशन है। और लोकसभा की क्या है एज? 25 साल। ठीक है, इसकी 30 साल है, इसकी 25 साल है। क्लियर? डिस्कालीफाई डिस्कालीफाई कैसे होते थे? एक तो आपका डिस्कालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन, दूसरा आपका क्या हो गया, होल्ड्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड का बंदा हो कोई, अनसाउंड माइंड और इंसॉल्वेंट। ठीक है, या किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, एक्वायर्स citizenship of other states, other country. इस केस में दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या इंडिया का सिटीजन भी नहीं रहेगा वो। अच्छा, कई बार क्या होता है, दो दो हाउसेस की मेंबरशिप हो जाती है, उस केस में क्या होगा? ठीक है, अगर इफ डबल मेंबरशिप का क्लॉज क्या है, इफ अ मेंबर इज इलेक्टेड टू बोथ हाउसेस of the parliament, he has to intimate within 10 days
ठीक है, अगर दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो गया, लोकसभा राज्यसभा दोनों में, उसको 10 दिन में बताना है कि उसको किस में सर्व करना है, किस हाउस में सर्व करना चाहता है वो। अगर उसने ऐसा नहीं किया, एल्स हिज सीट इन राज्यसभा becomes vacant. दूसरा, अगर एक हाउस का मेंबर, सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस, ठीक है, इलेक्टेड टू अदर हाउस, इसमें क्या होगा? एनी गेसेस? Seat in first house becomes vacant. Seat in first house becomes vacant. पहले हाउस में सीट खाली हो जाएगी. अगर he is elected to 2 seats in one house, if he is elected to two seats, फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी गुजरात से भी जीते थे और वाराणसी से भी, तो उनको एक सीट अपनी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो दोनों खाली हो जाएंगी. 2 seats in one house, एक चूज करनी पड़ेगी, चूज वन, else both become vacant. ठीक है, दोनों वेकेंट हो जाएंगे. और दूसरा है, अगर एक बंदा स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में दोनों में इलेक्ट हो गया, बोथ पार्लियामेंट्स और नहीं एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, दोनों में इलेक्ट हो गया, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा? कौन सी सीट खाली होगी? इफ ही डज नॉट इंटीमेट विद इन 14 days, his seat in parliament becomes vacant. ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स? अब अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगातार एब्सेंट है 60 दिन के लिए, एब्सेंट फॉर 60 days कंटिन्यूअसली, विदाउट इंटीमेशन, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, his सीट बिकम्स वेकेंट. और इस 60 दिन को कैलकुलेट करने के लिए वो 4 दिन, अगर 4 दिन कोई लगातार छुट्टी है ना, वो इंक्लूड नहीं होता उसमें. ठीक है, 4 कंसेक्यूटिव डेज कोई छुट्टी है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड. फिर इनकी सैलरीज वगैरह कौन डिसाइड करता है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द members of parliament determined by the parliament itself.
ठीक है, क्लियर? कोई शक, कोई डाउट अब तक? No, sir. No, sir. वंडरफुल। कॉन्स्टिट्यूशन में ना पेंशन का कोई प्रोविजन नहीं था, बट जिसके हाथ में पावर है वो अपनी पेंशन थोड़े रोकेगा। नो प्रोविजन ऑफ पेंशन in the constitution, but parliament provided the same. All right, उन्होंने अपने आप को खुद को पेंशन दे दी, और इनको पेंशन भी हर टर्म की अलग मिलती है, so they are having a gala time there. So let's see who are the presiding officers. लोक सभा, राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा का प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? स्पीकर। इसकी इलेक्शन की डेट फिक्स कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा? कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब मेंबर नहीं होता, एक्स ऑफिशियो का मतलब ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट बॉडी, बट ही इज द चेयरमैन। ठीक है। जब स्पीकर नहीं होता तो कौन हेड करेगा? देयर इज अ डेप्यूटी स्पीकर। जब डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं होगा, उस केस में एक पैनल ऑफ चेयरमैन होता है, पैनल ऑफ चेयरमैन। ठीक है, इधर क्या होता है? डेप्यूटी चेयरमैन हेड करेगा, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। ठीक है। अच्छा, जब गवर्नमेंट रिजाइन करती है, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो उस केस में ना स्पीकर रिजाइन नहीं करता है। स्पीकर के पास ये स्पेशल पावर होती है, ही कंटिन्यूज even after dissolution of Lok Sabha, even after dissolution of Lok Sabha, speaker continues. Sorry. Speaker continues till the next Lok Sabha is constituted. वो रहता है ऑफिस में। स्पीकर क्या करता है? ही प्रिजाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। ठीक है। दूसरा, डिसाइड्स ऑन एंटी डिफेक्शन। ही डिसाइड्स ऑन एंटी डिफेक्शन। He decides on anti defection. Then he certifies a bill as a money bill.
ठीक है। क्लियर? Yes, sir. फिर हर हाउस में ना एक लीडर ऑफ द हाउस होता है। लीडर ऑफ द हाउस होता है जो पार्टी इन पावर। फिर होता है एक लीडर ऑफ अपोजिशन, LOP। दोनों हाउसेस में ये एक दो हाउस होते हैं। ठीक है। फिर विप का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। व्हाट इज विप? ठीक है, ये एक फ्लोर लीडर होता है। ठीक है, जो अपनी अपनी पार्टी में ना डिसिप्लिन इम्पोज करता है। वोटिंग कैसे होगी, या डिसिप्लिन मेंटेन करना, डेकोरम अपने पार्टी मेंबर्स में। ठीक है।